अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 120। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। ये वीडियो कौन लाया था? कोरियर से आई थी मैडम। मैंने मुकम्मल मालूमात करवाई हैं और कोरियर कंपनी के ऑफिस की CCTV फुटेजेस भी देखी है। पार्सल बुक करवाने एक निकाबपोश लड़की आई थी। इसने रिकॉर्ड के लिए जो एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवाया था वो फर्जी है। एक सवाल के जवाब में मैडम एक्स को तमाम मालूमात फराहम कर दी गई। तुम्हारा इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह वीडियो में सिर्फ बादल को फोकस किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि वीडियो इन लोगों ने तैयार की है जिनसे वो मामला तय कर रहा है और हमें वीडियो भिजवाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। ऑफ कोर्स मैडम, ऐसा लगता है कि बादल को फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है, ख्याल आराई की गई। जाल बिछाने की इस्तेलाह तो उस वक्त इस्तेमाल होती है जब मुखालिफ पार्टी की तरफ से डील ऑफर होती। इस वीडियो से साफ ज़ाहिर के ऑफर लेकर बादल इनके पास गया था। मैडम एक्स ने इसकी राय से इख्तलाफ किया। आप दुरुस्त कह रहे मैडम, लेकिन वीडियो से बहरहाल ये अंदाज़ा हो रहा है कि दूसरी पार्टी का भी फुल इंटरेस्ट है। गुड पॉइंट। अब ऐसा करो कि बादल को बुलवाओ। दूसरी पार्टी कौन है ये इसी से पता चलेगा, फिर हम एक साथ दोनों से निपट लेंगे। हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जवाब तो देना ही होगा इन्हें। ओके मैडम। मातहत हुक्म की तामीर के लिए चला गया, जबकि मैडम एक्स कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। इससे जो वीडियो मौसूल हुई थी वो लाला ईसा के ठिकाने पर होने वाली गुल्लू और बादल की मुलाकात की वीडियो थी, लेकिन वीडियो में गुल्लू नजर नहीं आ रहा था। एक के बाद एक हर रोज़ एक नया मसला निकल आता है। टहलते टहलते वो जहरीला बड़बड़ाई, फिर इंटरकॉम की तरफ जा रुकी। सोने के बारे में कोई इत्तला। इसे दूसरी तरफ सिलेंडर पर मौजूद शख्स से पूछा, एक मुबहम सी खबर आई है मैडम, मैं आपसे शेयर करने आने ही वाला था, फ़ौरन आ जाओ, इसने हुक्म दिया। अगले चंद सेकंडों में इसका एक मातहत इसके रूबरू खड़ा था। क्या खबर है? खबर हैदराबाद दक्कन से मौसूल हुई है। खबर की तफसीलात ज़्यादा, इसी के साथ मौसूल होने वाली ये फुटेज ज़्यादा अहम है। इसने लैपटॉप की स्क्रीन मैडम एक्स के सामने की। इस फुटेज में एक लंबे कद का मर्द, एक चेहरे को चादर के पल्लू से छुपाए औरत और औरत की गोद में मौजूद बच्चा नुमायां थे। मर्द और औरत के बारे में शक है कि ये माज और सजल है और सजल की गोद में मौजूद बच्चा इसका बेटा आज़म। हमारे ज़रिए ने यह फुटेज असल में बच्चे की वजह से भेजी है, इसी यकीन है कि यह बच्चा सदाकत शाह का नवासा आज़म शाही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। तुम फुटेज में नज़र आने वाले नौजवान पर गौर करो। अगरचे इसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ है, लेकिन कद काठ और खड़े होने का अंदाज बिल्कुल माज जैसा है। अगर ये वही लोग हैं तो मुझे शक है कि मैडम सोनिया इस वक्त मुश्किल में होगी। क्या मतलब? मातहत के चेहरे के गंभीर तासुरात ने मैडम को चौंक कर सवाल करने पर मजबूर किया। जवाबन इसने सारी तफसील सुनाई। मेरी समझ से बाहर है कि स्टूपिड लड़की करती क्या फिर रही है। मैंने इसे माज की तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और यह है कि इसका साथ देती फिर रही है। इसके अंदाज में सोने के लिए गुस्सा था। मैडम सोने से मुलाकात से पहले कोई हतमी नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं होगा मैडम। मैडम सोने बहुत ज़हीन है और हम कुछ नहीं कह सकते कि वो जो कुछ कर रही है इसके पीछे क्या रीज़न है। वो इनका बहुत पुराना साथी था और इसने सोनिया को तंजीम के बेशुमार कारनामे अंजाम देते देखा था, इसलिए इसे यकीन करने में तामुल था कि वो तंजीम के बजाय किसी और का साथ दे रही है। आई होप कि ऐसा ही, लेकिन फ़िलहाल मैं इस सबसे बहुत परेशान हूँ। काफ़ी अरसे से हमें मुसलसल नाकामियों का सामना है और ये चीज़ मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बनी हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है मैडम के माज हमारे लिए मनहूस साबित हुआ है। जब से हमने इसे अपने साथ मिलाने की कोशिश शुरू की थी तब से ही हम मसाइल का शिकार हैं। मातहत ने एक ऐसी बात कही जिस पर मैडम एक्स इसकी शक्ल देखती रह गई। मैंने कुछ गलत कह दिया मैडम? वो इसके यूँ देखने पर सटपटाया। नहीं, बस मैं सोच रही थी कि हमारी नाकामी के पीछे हमारी बैड लक नहीं बल्कि माज की गुड लक है। वो गैर मामूली सलाहियतों वाला नौजवान है और ऐसे लोगों की किस्मत भी इन लोगों का बहुत साथ देती है। काश कि हम इसकी गुड लक के साथ अपना वफादार बनाने में कामयाब हो जाते तो आज हमारी कामयाबी का तनासुब भी कुछ और होता। मैडम के लहजे में एक हंसी थी। आप फिक्र न करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम सोनिया इसे घेर कर वापस लाने में कामयाब हो जाएंगी। वो कितनी खुशकुन उम्मीदें दिला रहा था। मैडम एक्स को अपने मिजाज में एक खुशगवार तब्दीली का एहसास हुआ। वाकई इसने इस अंदाज में सोचा नहीं था। मगर सोनिया, अच्छा सोचते सोचते सोनिया के ख्याल ने इसे बेचैन कर दिया। इसने महसूस किया था कि सोनिया के अंदाज में कोई तब्दीली दर आई है, बल्कि इसे शक था कि सोनिया माज की तरह मुल्तफत है और यही शक इसे सोनिया पर वो एतमाद नहीं करने देता था जो अब भी इर्द गिर्द के लोगों को इस पर था। वो सोनिया के बारे में कई मनफी रिपोर्टें सुनने के बावजूद भी अभी तक इसके लिए मनफी अंदाज में सोच नहीं रही थे और इनके दिलों में यही ख्याल था कि वो जो कुछ करती फिर रही है
इसके पीछे कोई गहरी चाल है। काश कि तुम मेरी तरबियत की लाज रखो और तुम्हारा खून अपना असर न दिखाए। इसने मातहत को रुखसत कर दिया और सोने का तस्वुर करते हुए गायबाना इससे मुखातिब हुई। तस्वुर भला इसे क्या जवाब देता, लेकिन यादों का एक सिलसिला था जिसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। बहुत सख्त दिल और अमली अफराद की ज़िंदगी में भी कभी कमज़ोर लम्हा आया है और वो लम्हा ऐसा होता है जो पूरी हयात पर फैल जाता है। मैडम एक्स भी अपनी ज़िंदगी के इस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में थी। जो कुछ तू कर रहा है इसका इंजाम सोचा है शहजादे? इंजाम इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा, बस तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। शहजादा मुतमईन था। वो हरामजादा बाज़ल फंसेगा तो साथ हमारी टांग भी घसीटेगा। गुल्लू उस्ताद की तशवीश बरकरार थी। घसीटने दो टांग, हमारी टांग घसीट कर भी वो अपनी गर्दन नहीं बचा सकेगा। ये तो तू ठीक कह रहा है, गुल्लू उस्ताद ने इसकी तायद की। देखो उस्ताद, इस पूरी वीडियो में कहीं भी ये जाहिर नहीं हो रहा कि हम ऊपर वालों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये कौम की ऑफर थी जो हमें बाज़ल ने दी थी। हमें नहीं पता था कि इससे किसका नुकसान होगा। हम तो अनजान लोग हैं और लाला ईसा के बाद खुद से अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लाला गहरा आदमी था और अपने तमाम मामलात के अपने करीबी साथियों को भी हवा नहीं लगने देता था, इसलिए हमें इसकी डीलिंग्स का इल्म नहीं था। बाज़ल ने मैडम का नाम बाद में इस वक्त लिया जब हम नाकाम हो गए और वो हमारी नाकामी पर तैश में आ गया। हम कह सकते हैं कि ये बाज़ल की बाकी सबके साथ साथ हमें भी फंसाने की कोशिश थी। अगर हम माल समेत पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते तो हमारा बुरा हशर हो जाता। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारी हिम्मत और फुर्ती ने बचा लिया, वरना अभी टेलीविजन पर हर तरफ हमारे फ़ोटो दिखाई दे रहे होते। गुल्लू ने इतराफ़ किया। इस वक्त इसके मोबाइल पर कोई पैगाम मौसूल हुआ। इसने पैगाम भेजने वाले का नाम पढ़ा तो फ़ौरन इसे खोलकर पढ़ने लगा। पैगाम पढ़कर इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुबारक उस्ताद, बाज़ल को मैडम के आदमी अपने साथ ले गए हैं। बस तो फिर हमारा बुलावा भी आता ही होगा। गुल्लू बेसाख्ता बोला तो इसका कहका निकल गया। बुलावा आने से पहले मुझसे सारे अहम पॉइंट डिस्कस कर लो। मैडम के सामने ये केस तुमने ही लड़ना है, मैं तो गूंगा हूँ। जुमले के आखिर में इसने मजलूम सी शक्ल बनाई तो गुल्लू उस्ताद हंस दिया और मोहब्बत से बोला, तू साला बड़ा नौटंकी है। वो तो होना ही है, आखिर तल्लुक कहाँ से मेरा? इसने कॉलर खड़ा किया। तल्लुक जहाँ से भी हो, हमारी तो तू जान है। गुल्लू की आंखों में इसके लिए ढेरों हमदर्दी थी। मेरे ख्याल में इजहार मोहब्बत बहुत हो चुका, अब काम की बातें कर लें, इसने कहा तो गुल्लू उस्ताद हमतन गोश हो गया। बहुत देर तक दोनों बारीक बीनी से एक एक नुक्ते पर मुबासा करते रहे। जब काफ़ी हद तक इत्मीनान हो गया तो साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कहवे का सिलसिला चल रहा था जब एक शख्स ने आकर इत्तला दी, हामिद आया है। कौन हामिद? गुल्लू उस्ताद चौंका। दुर्राब खान का मुलाजिम, वही जो इसकी बीवी का सेक्रेटरी भी होता था। वो क्यों आया? बुलाओ इसे। हैरान अंदाज से गुल्लू ने इजाज़त दी। दुर्राब खान वही है ना जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत और यंग है? हाँ वही है, बल्कि था। ये काफ़ी अर्सा हुआ अचानक ही इसके मरने की इत्तला मिली थी। कुछ अरसे बीवी ने कारोबार संभाला, लेकिन अब तो वो भी काफ़ी अरसे से मंजर-ए-आम पर नहीं। गुल्लू ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। वो मज़ीद कोई सवाल करता इससे पहले हामिद वहाँ पहुँच गया। कैसे आना हुआ? मुसाफिर और चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद गुल्लू उस्ताद ने इससे दरियाफ्त किया। जवाबन इसने गुल्लू के पीछे खड़े कथई बालों वाले नौजवान की तरफ देखा। ये गूंगा बहरा है, इसकी परवाह किए बगैर जो कहना खुलकर कहो। गुल्लू ने इसका मतलब समझते तसल्ली दी। मैं एक बहुत ख़ास काम से तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तो मेरे पास आदमियों की कमी नहीं, लेकिन हमारे सारे आदमी हमारे दुश्मनों के जाने पहचाने, इसलिए मैं बाहर से बंदे हायर करना चाहता हूँ। पहेलियाँ ना बुझवाओ, जो काम है साफ बोलो। गुल्लू ने हामिद को टोका। मैं मैडम को तलाश करवाना चाहता हूँ। मैडम मतलब सोनिया खान? काम सुनकर गुल्लू ने हैरत से पूछा, जिसके जवाब में हामिद ने इस बात में सर हिलाया। यानी तुम्हारी मैडम गायब है और तुम इसका खोज लगाना चाहते हो? ऐसी बात है, काफ़ी अर्से से हमारे पास मैडम के सिलसिले में कोई कंफर्म खबर नहीं और मैं इनके लिए बहुत परेशान हूँ। हामिद ने इंकिशाफ किया। तुम्हारी मैडम गई कहाँ? मेरा मतलब है कि अपना कोई अता पता तो देकर गई होगी। बस इतना मालूम है कि इंडिया गई थी। आखिरी इत्तला के मुताबिक इन्हें हैदराबाद में देखा गया था, लेकिन वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं। ऐसा लगता है वहाँ कुछ लोगों की कैद में है और इन लोगों की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती, वरना अब तक मुझसे रब्ता कर चुकी होती। हामिद बड़ी अजीबोगरीब दास्तान सुना रहा था। तुमने ऊपर वालों से इस हिस्से में मदद नहीं मांगी? गुल्लू ने दबे लहजे में पूछा। नाम कोई नहीं लेता था, लेकिन मालूम सबको था कि शहर में जितने भी गिरोह काम कर रहे हैं सबके ताने बाने कहाँ जाकर जुलते हैं। ऊपर वाले बस काम और माल की बात करते हैं, हमारे अंदरूनी मसाइल से इनको कोई लेना देना नहीं। इस तरफ से मायूस होकर ही तो मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। माकूल मुआवजा मिलेगा तो इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुल्लू फ़ौरन बिजनेसमैन बन गया। मुँह मांगा मुआवजा दूंगा, बस काम होना चाहिए। हामिद ने सी यकीन दहानी करवाई।
काम एकदम चक्कास होगा। अपने सबसे काबिल बंदे को लगाऊंगा इस काम पर, लेकिन तुम्हें 50% काम से पहले देना होगा और साथ ही खर्चा पानी भी। गुल्लू बड़ी तेज़ी से इसके साथ मामला तय करने लगा। ओके डन। हामिद इसकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। ऐसा है तो मेरी तरफ से भी डन। तो मुझे मैडम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, आगे का काम मेरे आदमी संभाल लेंगे। गुल्लू उस्ताद ने हामी भर ली। इसके हामी भरने के बाद इनके दरमियान मजीद कुछ मामला तय पाए, फिर हामिद रुखसत हो गया। ये क्या हुआ? हम तो किसी और के इंतज़ार में थे और यहाँ कोई और चला आया। हामिद की रुखसत होते ही गूंगा बोल पड़ा। चक्कर तो अपने भी पल्ले नहीं पड़ा, इसी वास्ते हाँ बोल दिए, लेकिन कभी कभी चक्कर में पड़कर चक्कर समझ आता है। ये सोनिया गड़बड़ घोटाला औरत है। बुशरा गुलजार की ज़िंदगी ख़राब करने में भी इसका बड़ा हाथ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्करबाज औरत खुद कैसे गुम हो सकती है। उलझा हुआ था। कभी कभी चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं। गुल्लू हंसा। मेरा ज़हन इस सबको कबूल नहीं कर रहा, कुछ है जो खटक रहा है। मुझे भी खटरा के, इसलिए तो मैंने इस काम करने को हामी भरी है। ये सोनिया खान मामूली बंदी नहीं, तंजीम की हर पार्टी में काफ़ी नुमायाँ होती थी। मुझे तो शक है कि इसका मैडम एक्स से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। अगर हम मैडम एक्स तक पहुंचना चाहते हैं तो इसको तलाश करना होगा। गुल्लू के अल्फाज में इसका तजर्बा बोल रहा था। ठीक है, तो फिर किसे भेजोगे इस काम के लिए? वो कुछ कायल हो गया। अभी सोचा नहीं, तो ऐसा करके हामिद ने जो इन्फॉर्मेशन दी हैं इनको सामने रखकर थोड़ा सा होमवर्क कर ले इस पर। यह ज़रूर नोट करना कि आजकल हैदराबाद दक्कन में हालात कैसे हैं। हालात की गड़बड़ से भी सुराग मिल सकता है। गुल्लू लाला ईसा का तबीयत याफ्ता था और इसी की तरह मंतकी अंदाज में सोच रहा था। और ये मैडम एक्स और बादल का क्या होगा? जितनी देर हो गई है इसकी तरफ से बादल को बुलवाए, इतनी देर में तो कोई नतीजा निकल जाना चाहिए था। जाहिर है बादल हमारी निशानदेही करने में किसी तकल्लुफ से काम नहीं लेगा। वो एक बार फिर पहले वाले मसले पर आ गए। असल में इसने वीडियो मैडम एक्स तक रसाई के लिए भिजवाई थी। आम हालात में तो मैडम की मर्जी के बगैर इससे रब्ता मुमकिन नहीं था। बस एक फ़ोटो शॉप का एड्रेस था जहाँ अशद ज़रूरत के वक्त पैगाम भिजवाने की इजाज़त थी, वो भी डाक या कोरियर वगैरह के ज़रिए। बराह रास्त कोई वहाँ कदम ही नहीं रख सकता था। शाह पर भिजवाए जाने वाले पैगाम पर रद्दमल देना या न देना मैडम की मर्जी पर होता था। इससे पहले इस सारे सेटअप का कोई इल्म नहीं था। इसे बहुत अहमियत देने के बावजूद लाला ने बहुत से मामलात में इसे लाइल में रखा हुआ था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इन मामलात को जानकर समझने की कोशिश कर रहा था। काहे को सोच सोच कर अपना दिमाग पीछी करता है। जब जो होगा देखा जाएगा। गुल्लू ने इसे डांडे के अंदाज में टोका तो वो खामोशी इख्तियार कर गया। इसके बाद दोनों ही अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। रात गए तक के बावजूद इंतज़ार के कहीं से पहले कोई रब्ता नहीं किया गया। रात सोने के लिए लेटने से कबल जब गुल्लू अपना आखिरी जाम पी रहा था, इसके फ़ोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था, फिर भी इसने कॉल रिसीव की। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी तरफ से बादल की फुंकारती आवाज़ सुनाई दी तो सीधा हो बैठा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? वो अनजान बना। अब ये ना कहना कि तुम्हारे अड्डे पर तुम्हारे लोगों के सिवा भी कोई वो वीडियो बना सकता है। बादल के लहजे में फुंकार बरकरार थी। कौन सी वीडियो? इसने अब भी तजाहल बरता। वही वीडियो जिसे देखकर मैडम एक्स ने मुझे मेरे ठिकाने से उठवा लिया था, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसका माल गायब करने की प्लानिंग कर रहा था। क्या कह रहे हो? इसका मतलब है मैडम का अगला निशाना हम होंगे। गुल्लू घबराने की अदाकारी की। ज़्यादा अनजान मत बनो। वीडियो तुम्हारे आदमी ने बनाई है, इसलिए इसमें तुम्हारा थोबड़ा भी मौजूद नहीं। बादल घुर्राया। तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारी इस हरकत से मुझे जो भुगतना पड़ा है इसका 10 गुना तुम्हें न लुटाऊँ तो मेरा नाम बदल देना। बादल गुस्से से बाकायदा उबल रहा था। तुम कहाँ हो? मिलकर बैठते और सुकून से इस मसले पर बात करते हैं। गुल्लू ने से पिचकारा। मैं इस वक्त मफरूर हूँ। मैडम एक्स के आदमी को कैसे निकल भागा हूँ और इनके तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी भी हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे हिसाब लेने वापस आऊँगा। बादल अब इंडियन फिल्मों के हीरोज़ की तरह बढ़ के मार रहा था। तुमने मैडम के सामने मेरा नाम तो लिया होगा। गुल्लू अपने तजस्सुस पर मज़ीद काबू नहीं पा सका। नहीं लिया, क्योंकि इसी का एक सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। मैं ज़िंदा हूँ इसलिए याद रखो कि अब तुम्हें और तुम्हारे गिरोह का कोई तबाही से नहीं बचा सकता। इसकी धमकियों का सिलसिला जारी था। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। हम मिल बैठकर इस मसले पर बात कर सकते हैं, बल्कि मैं तुम्हें मैडम से बचाने में मदद कर सकता हूँ। गुल्लू ने इसे पेशकश की। बादल की बातों से उलझन तो दूर हो गई थी कि मैडम एक्स की तरफ से अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था। तुम जो कुछ कर चुके हो वो काफ़ी है। अब बस इसका इंतज़ार करो जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। बादल ने आखिरी धमकी देते हुए फ़ोन बंद कर दिया तो गुल्लू ने इस शराब में जाम में बचा सारा मशरूब एक सांस में हलक में उंडेल लिया। इसके चेहरे पर सुर्खी उमड़ आई। वो पीता था लेकिन लाला की तरह बिलानोश नहीं था। ये देखो उस्ताद, एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ मिली है हैदराबाद इंडिया से।
कैसी खबर शहजादे? गुल्लू ने खुद को संभालने की कोशिश की और अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाले की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम ठीक तो उस्ताद? ठीक हूँ, बस ज़रा ज़्यादा पी ली है। लाला बनने की कोशिश कर रहे हो? वो हंसा। शराब पीने से कोई लाला बन सकता है? तो शराब खाने भरे होते। गुल्लू ने बेसाख्ता जवाब दिया, फिर बात बदलते हुए बोला, तो दिखा कौन सी खबर दिखाने आया था? ये देखो। मेरा दिल कह रहा है कि इस खबर में कुछ न कुछ हमारे मतलब का है। तुम इस तस्वीर में मौजूद खातून को देखो। मुझे ऐसा लग रहा है वही खातून है जिन्हें एक बार मैंने आशियाना आज़ादी में माज भाई के साथ देखा था। इसने सजल की बाहिजाब तस्वीर पर उंगली रखी हुई थी। फिर क्या इरादा है तेरा? गुल्लू ने इसके जोश को देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाकर खुद तहकीक करना चाहिए। इसने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। बस तो फिर ठीक है, जाने की तैयारी कर, मेरी तरफ से तुझे पूरी इजाज़त है। गुल्लू ने फैसला सुनाया। लाशुरी तौर पर वो इसे बादल के जुनून और अताब से दूर करने की कोशिश कर रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है।